नमस्कार और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं रत्ना। यूपी का विधानसभा सत्र शुरू हो चुका था और इसी बीच एमएलए पीएन पाठक के घर बंद कमरे में उनकी पत्नी के जन्मदिन के मौके पर 50 ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है, जिसकी खबर बाहर आते ही सियासी घमासान शुरू हो गया। वहीं बीजेपी के उच्च पदाधिकारी इससे बेहद नाराज दिखे। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर युवाओं की राय और इस बैठक की वजह जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट सहयोगी प्रखर शुक्ला के साथ। 40-50 ब्राह्मण विधायक के साथ बैठे, मेरे समझ में ये क्या नाम है, ऐसा मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। जातीय आधार पर मीटिंग उचित है बीजेपी में? मेरे हिसाब से तो नहीं है। में पीडीए की रणनीति इस समय अपनाई जा रही है, ठीक है, और उसमें अब एक तरफ तो जहाँ पे केवल पीडीए पे फोकस कर रही है और दूसरी तरफ आके कह रही कि भाई ब्राह्मण विधायकों का स्वागत हमारे में है। दोनों बात समझ में नहीं आ रही, हजम नहीं हो पा रही। नहीं, जैसे कि समाजवादी के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बोला है कि जो है पीडीए का जो पहले का फॉर्मूला है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जो उन्होंने जब कुछ ब्राह्मण को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई तो उन्होंने उसको फिर से डिकोड किया, जिसमें उन्होंने पी को पंडित कर दिया। नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला। हाल ही में विधानसभा का सत्र चल रहा था उत्तर प्रदेश का, और इसी बीच 50 ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेताओं को पता भी नहीं रहता। लेकिन जब ये बैठक होना शुरू होती है तो उसके बाद उस बैठक में शामिल सभी विधायकों के पास फ़ोन आता है, और फ़ोन आता है लेकिन फिर भी कई विधायक उनका फ़ोन तक नहीं उठाते। लेकिन जब मुख्यमंत्री के आला कमान से जब फ़ोन आता है तो वहीं पे फ़ोन उनको उठाया जाता है, और पंकज चौधरी जब उनको फ़ोन करते हैं और जब पंकज चौधरी को इस बारे में पता चलता है कि ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हो रही है, वो तुरंत उन पे उस मीटिंग को रोकने का निर्देश देते हैं। अब ऐसे में क्या कारण है उस 50 ब्राह्मण विधायकों की बैठक का, क्या कारण हो सकता है, और इसको लेकर के क्या जो मुद्दे हैं वो सामने आ रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक याद है कि बीजेपी ने पिछले साल भी उसमें ठाकुरों के विधायकों की बैठक हुई थी, जिसमें कुटुंब परिवार के नाम पर ये बताया गया कि हाँ ठाकुर बैठे हुए हैं, और इस बार ब्राह्मण विधायकों की बैठक, आप समझिए कि वहाँ पर जन्मदिन के नाम पर वहाँ पे ब्राह्मण विधायकों की बैठक, ये अचानक से इस बैठक का क्या है? इस बैठक ने पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सियासत गरमा दी है। अब इसमें क्या पूरा मुद्दा है, और इस पे हम जानेंगे कुछ युवाओं की राय, और आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस समय एक भाई साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या इनकी राय है और ये क्या सोचते हैं यूपी में 50 ब्राह्मण विधायकों की बैठक। भाई साहब, क्या लगता है आपको कि क्या कारण है यूपी में जो अचानक से 50 ब्राह्मण विधायक? आपको नमस्कार। ये जो एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि 40-50 ब्राह्मण विधायक के साथ बैठे, मेरे समझ में ये क्या नाम है, ऐसा मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण विधायक एक कमरे में अगर बैठे होंगे तो हो सकता है अपनी विचार रखने के लिए, अपनी समस्याओं को रखने के लिए, या उससे हटकर भी कई बात हो सकती है। अभी इससे पहले कुछ महीने पहले 8 अगस्त को मेरे से थोड़ा याद आ रहा है कि क्षत्रिय विधायकों ने भी एक बैठक किया था। एक कमरे में बैठकर एक जगह पे उन्होंने अपना एक बैठक किया, तो उसको इतना हवा नहीं दिया गया, उसको नॉर्मल कह दिया गया कि रूटीन वे में कि एक बैठक है, क्षत्रिय विधायक बैठ गए। अगर ब्राह्मण विधायक बैठ गए तो मेरे समझ में इसको इतना ज़्यादा हवा देना मेरे समझ में ठीक नहीं होगा। ठीक है, कमरे में बैठ गए, चाय नाश्ता किया, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन उसमें तो जहाँ तक ये मुद्दे निकल के आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें ब्राह्मणों को कद घटाया जा रहा है। उस जो बैठक में उसमें ऊपर की जो बात पता चल रही है कि इसमें ब्राह्मण विधायकों को कद घटाया जा रहा है, जहाँ पे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, इनको भी अब पार्टी में शक्तियाँ उतनी नहीं दी गई हैं। और अच्छा, ब्रजेश पाठक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को लेकर के ही वहाँ संसद तक पहुँचे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को लेकर चल रही है, और कहीं भी ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि ब्राह्मण विधायकों के कद घटाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों विधायकों का कद बराबर है। हमारे भी जिले में कई ब्राह्मण विधायक हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं। अच्छा, सुनील भराला जी के बारे में अगर आप जान रहे हो तो सुनील भराला जी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त ब्राह्मण विधायकों का समर्थन भी रहता है, फिर भी पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। इससे सुनील भराला जी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। क्या लगता है आपको? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, ठीक है, और प्रदेश अध्यक्ष हमारे चौधरी जी आए, अच्छे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है कि किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना था, कैसी उनकी व्यवस्था थी, वो उनका निर्णय था। पंकज चौधरी
को नियुक्त करने के पीछे का क्या कारण हो सकता है बीजेपी का? पंकज चौधरी को नियुक्त करने का एक अच्छा संदेश देगा जो उत्तर प्रदेश को। आने वाले विधानसभा में पंकज चौधरी के नेतृत्व में विधानसभा लड़ा जाएगा और अच्छा रहेगा। फिर हम तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे। एक बार तो आपने कहा कि चलिए विधायक बैठ सकते हैं, तो ये बताइए कि फिर पंकज चौधरी अचानक से नाराज क्यों हुए थे इस बैठक पे, और उन्होंने एकदम सख्त निर्देश दिया कि दोबारा भी बैठक नहीं होना चाहिए फिर? नहीं, पंकज चौधरी जी नाराज नहीं हुए। पंकज चौधरी जी ने कहा कि ठीक है भाई, नहीं नाराज नहीं हुए थे। उन्होंने इस चीज़ को भाई कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष के नाते उन्होंने अपनी बात रखी कि क्या नाम है, कोई भी बैठक आप लोग करिए तो उसका एक जानकारी जरूर हम लोग को साझा किया जाए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण विधायक बहुत ही, ब्राह्मण जाति देखिए बहुत ही बुद्धिजीवी है। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो प्रदेश के हित में ना हो। वो हमेशा ब्राह्मण जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हमेशा चला है। आप देखिए 2014 भी उन्होंने बनाया, 2017 भी आपको दिया, 2019 भी आपको दिया, 2022 भी दिया, 2024 भी दिया। ब्राह्मणों ने उत्तर प्रदेश को हमेशा बढ़ चढ़ के वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को आज स्थापित करने का काम किया। वो आने वाले 2027, 2029 ऐसे कई इलेक्शन होंगे जिसमें क्या नाम है, ब्राह्मण सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो भाई अब क्या है ये पूरा मामला? अब 50 ब्राह्मण विधायक अचानक से बैठते हैं और भले ही लिट्टी चोखा खाने बैठते हैं, जन्मदिन बता करके बैठते हैं कि हम जन्मदिन पे गए थे मिलने। अब लेकिन इस पर बड़ा जो सियासी जो माहौल गरमाया है, आइए इस पर हमने अभी बातचीत की और लोगों से भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है आपको, क्यों बैठे हैं 50 ब्राह्मण विधायक और वो भी किसी को बिना बताए, और जब बैठे तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब पार्टी का आला कमान का फ़ोन आता है तो फ़ोन चलिए उड़ जा रहा है फिर पंकज चौधरी जब फ़ोन करते हैं? नहीं, असल में इस समय जो भाजपा का जो कार्य करने का तरीका है थोड़ा जाति ओरिएंटेड ऐसा होता है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष किस बिरादरी का होगा, राष्ट्र अध्यक्ष किस बिरादरी का होगा। तो जब ऐसे समीकरण होते हैं तो जो आपस में जो लोग इनसिक्योर होते हैं वो अपनी गोलबंदी करते हैं कि अच्छा ठीक है, कुर्मी समाज का हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो गया है तो चलो हम कुछ ब्राह्मण लोग गोलबंदी करते हैं, फिर ब्राह्मण को देख कर ठाकुर करते हैं। इन सब चीज़ों का कुछ देखा जाए लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, कोई भी कैसे सत्ता में आएगा, किसके हिसाब से काम करता है, इस गोलबंदी से काम नहीं होना है। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, भर्तियां हैं, इन सब पे कोई मीटिंग नहीं हो रही है। किसी भी समाज का कोई भी नेता कोई मीटिंग नहीं कर रहा है कि भर्तियां कैसे हैं, वर्किंग कंडीशन कैसी होंगी। भर्तियों में भी अभी पता चला तो 717 पद घटा दिए गए थे उसमें, क्या नाम है, पाल वगैरह। हाँ, उसमें कुछ ओबीसी को लेकर कुछ यही है, बस जो जाति समीकरण को लेकर जो चीजें बन रही है वो हम लोग को दिखाई जा रही है। और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही कि जो है और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। बस ये कि सब लोग अपनी अपनी गोलबंदी। किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस समय बात होनी चाहिए? सबसे 27 का चुनाव भी लगा हुआ है साथ में, और ऐसे में पार्टियां सारी जो है चुनाव जीतने पे ही फोकस रहती हैं। इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है रोजगार को लेकर है, क्योंकि भर्तियां आ रही हैं, एग्जाम हो रहे हैं, 4-5 स्टेज के एग्जाम होते हैं, 2-3 स्टेज के एग्जाम होते हैं। 1-2 स्टेज में एग्जाम होके या तो इंटरव्यू टल जाएगा या इंटरव्यू होगा तो उसका रिजल्ट आने में। तो मुझे लगता है कि अगर आप भर्तियों को लेकर या एजुकेशन रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं उसकी कार्यप्रणाली को अगर फास्ट ट्रैक करेंगे तो सबसे बेहतरीन होगा कि इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य से देखें तो। अच्छा, कहा जा रहा है कि शायद जो है ये ब्राह्मणों का कद घटाया जा रहा है बीजेपी में और राजपूतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। विपक्ष ऐसे आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री भी अपनी ही जाति को आगे लेके जा रहे हैं और राजपूत को ही आगे ऊपर लेके जा रहे हैं। क्योंकि अभी राजपूत की जब बैठक हुई थी पिछले महीने सॉरी 8 अगस्त को, तो राजपूतों की बैठक पर तो कुछ नहीं बोले, अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बोलने लगे। क्योंकि अब देखिए, सरकार पे ऐसे किसी प्रत्यक्ष रूप से जातिवाद का लगाना तो एक पढ़े लिखे इंसान के हिसाब से गलत होगा, बट उसके नीचे के स्तर पे जो दायित्व करते हैं उन पे अगर ऐसी मीटिंग हो रही तो हाँ, ये निष्पक्ष होना चाहिए कि यदि एक मुद्दा उठाया गया है कि ब्राह्मण मीटिंग क्यों कर रहे हैं तो किसी भी जाति का हो उस पर सेम समीक्षा होनी चाहिए कि ऐसा मुद्दा हो क्यों रहा है। अच्छा, ये बताइए भाई साहब, सपा में पीडीए की रणनीति इस समय अपनाई जा रही है, ठीक है, और उसमें अब एक तरफ तो जहाँ पे केवल पीडीए पे फोकस कर रही है और दूसरी तरफ आके कह रही कि भाई ब्राह्मण विधायकों का स्वागत हमारे में है। दोनों बात समझ में नहीं आ रही, हजम नहीं हो पा रही। नहीं, जैसे कि समाजवादी के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उन्होंने बोला है कि जो है पीडीए का जो पहले का फॉर्मूला है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जो उन्होंने जब कुछ ब्राह्मण को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई तो उन्होंने उसको फिर से डिकोड किया जिसमें उन्होंने पी को पंडित कर दिया। ठीक है, तो पंडित
और आपका पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण को लेकर अलग चल रहे हैं या किसी अलग समुदाय को लेकर चल रहे हैं। पीडीए आपने बोला रणनीति जरूर है, पर पीडीए रणनीति नहीं है। पीडीए हमारे समाज का हिस्सा है जो कि कई समय से दरकिनार किया जा रहा था। आपसे एक सवाल और पूछते फिर आगे बढ़ते हैं। ये बताइए भाई साहब कि बिहार में जिस हिसाब से बीजेपी की जीत हुई, अखिलेश यादव भी उधर समर्थन में उतरे थे उनके, तेजस्वी जी के। अब ये बताइए वहां पे पीडीए की रणनीति देख करके, मतलब वहां पे जिस हिसाब से बीजेपी जीती, अखिलेश यादव को ये कहा जाए पीडीए की रणनीति में बदलाव करेंगे? देखिए, बिहार के चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ हद तक पिछले कुछ 10-15 साल में अलग अलग धर्मों को लेकर भी चुनाव होते हैं, पर वहाँ का जैसे कि हमारे यहाँ ओबीसी होता है सिर्फ, वहाँ पे ईडब्ल्यूएसी कुछ होता है, दो ओबीसी में 2 कैटेगरीज हैं, अति पिछड़ा होता है, कुछ कैसे है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसके समीकरण के हिसाब से वहाँ के चुनाव होते हैं, यहाँ के समीकरण के हिसाब से यहाँ चुनाव होते हैं। तो हमारा कहने वाला है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पीडीए एक सफल एक फॉर्मूला है, तो मुझे लगता है उसके साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या जातीय आधार पर मीटिंग उचित है बीजेपी में? मेरे हिसाब से तो नहीं है। नहीं है? नहीं, क्या ब्राह्मण विधायक जो बैठे हैं गलत है? गलत नहीं, लेकिन वो भी अपना मुद्दा तो रख सकते हैं, ठीक है। बड़े पैमाने पे देखा जाए तो ये सही नहीं है, लेकिन ये है कि अपने स्तर पे देखा जाए, वो लोग अपने हिसाब से जो कुछ भी कर रहे होंगे ठीक ही होगा। अच्छा, तो यानी कि ब्राह्मण विधायक बैठ सकते हैं अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो? हाँ, बिल्कुल बैठ सकते हैं। अगर तो फिर पंकज चौधरी जी नाराज क्यों हो गए? इसके बारे में हमको तो नहीं आइडिया है। क्या लगता है आपको, क्यों नाराज हो गए पंकज चौधरी जी? नहीं, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में घुसता नहीं हूं। अच्छा चलिए ठीक है, आपसे एक जो है जनरल ओपिनियन चाहेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से बीजेपी की आंतरिक कलह ही बहुत बड़ी वजह बनी थी हार की, अब ऐसे में ये बताइए यही आंतरिक कलह फिर से देखने को मिल रही है जो ये इसमें 27 की विधानसभा में, क्या लगता है आंतरिक कलह ये नुकसान पहुंचाएगी बीजेपी को या फायदा पहुंचाएगी? फायदा तो कहीं नहीं पहुंचा सकती है बीजेपी, किसी पार्टी को कभी फायदा नहीं पहुंचाएगी, है ना। आंतरिक कलह ये इसको बीजेपी को रिजॉल्व करना जरूरी है इस समय जो यहाँ पे ब्राह्मण राजपूतों में चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन जो यूपी में हो चाहे इंडिया में हो, यहाँ केवल जाति के बेस में, धर्म के बेस में ही तो पॉलिटिक्स हो रही है। कौन सेक्युलर आदमी है बताइए? हम लोग क्या है कि हम लोग सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, जो हम लोग को पढ़ाया गया है हम वही मानते हैं। हम जातिवाद, भेदभाव ये सब हमें मतलब हम लोग नहीं करते हैं ना, हमें ये सब पसंद है, ठीक है। लेकिन देखा जाए, अब आप देखिए क्रिसमस का जगह जगह बजरंग दल वाले लोग मारपीट किए क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को, और वही मोदी जी जा रहे हैं चर्च में जा रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। सामने कुछ और दिख रहा है, पीठ पीछे उनके जो भाजपाई है, जो उनके जो पार्टी फॉलोअर हैं, सब ये तोड़फोड़ मचा रहे हैं बजरंग दल वाले। और ऐसे ऐसे कमेंट मैंने देखा है सोशल मीडिया में कि वो कह रहे हैं कि आप पंडित हैं लेकिन ये क्रिसमस का जो बच्चे सेंटा बने थे उनका हनुमान चालीसा गवा रहे थे वहाँ बजरंग। ऐसे ऐसी चीजें हो रही हैं। चलिए ठीक है, तो यानी कि अगर देखा जाए 27 में क्या लग रहा है स्थिति कितनी मजबूत है, कितना निकाल पाएगी बीजेपी इस बार? पहली बात तो पॉलिटिक्स को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, हाँ, क्योंकि बहुत सारे पहलू मैटर करते हैं। चलिए ठीक है, अभी टाइम है और लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ये बिल्कुल सही है। आज लोग मान लीजिए कुछ चीज़ों को लेके नाराज हैं, हाँ, लेकिन अच्छी मान लीजिए कुछ भर्तियाँ निकाल दिए या कोई स्कीम निकाल दी है, बस लोगों को फ्रीबीज चाहिए, बस। चलिए पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या माहौल है युवाओं के बीच में। अब कमाल की बात तो है कि भाई 27 का जो विधानसभा चुनाव है मुश्किल से 15 महीने ही बचे हैं। ऐसे में इस स्थिति में ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये किसी भी पार्टी की राजनीतिक सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल अब बीजेपी जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है देखा जाएगा वो क्या क्या रणनीति अपनाती है, किस पे कितना रोक लगाती है। आपने अभी कुछ युवाओं की राय सुनी और जाना कि वो इस विषय पर क्या कहते हैं। देखते रहिएगा सी न्यूज़ भारत। कैमरे के पीछे हैं दीपक और मैं हूं प्रखर शुक्ला।